अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाए। फ्रेंड्स, इसमें मैंने कई सारे वीडियोस बनाए जिनको आपने बहुत अप्रिशिएट किया, बट आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा अलग है कि अपनी वैल्यू कैसे करवाना सीखें। यानी कि कई बार लोग हमारी वैल्यू नहीं करते या हमारी वैल्यू नहीं समझते हैं, यहाँ उन्हें बताना पड़ेगा कि हम भी वैल्यूएबल हैं। सबसे पहला पॉइंट है जो मैं हमेशा कहती हूँ कि बाय अर्निंग अर्निंग अर्निंग, यानी कि बहुत पैसा कमाना है, अच्छे से कमाना है और सही मीन से कमाना है। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी नई बात है, पैसा तो कमाना ही पड़ता है। भाई, पैसा बहुत ज्यादा और अच्छे से कमाना पड़ेगा। पूछिए क्यों? जब हमारे पास पैसा आ जाता है तो लोगों की नजर में इज्जत इस वजह से भी बढ़ जाती है और लोग हमारी वैल्यू क्यों करने लगते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई ये वाकई कॉम्पिटेंट है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये अपनी लाइफ में सेटल हो गया है। तीसरी चीज, इसको मेहनत करना आता है। चौथी चीज, अब ये हमारे किसी काम आ सकता है, यानी कि अब ये बेकार इंसान नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो 4 फैक्टर्स है ना, ये अपने आप ही दूसरों के ऊपर साबित हो जाते हैं और इनको आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो सेकंड पॉइंट आता है कि कई बार क्या होता है कि लोग हमें कुछ भी बोल देते हैं या कुछ भी किसी भी तरीके के किसी भी स्लैंग से बुलाना शुरू कर देते हैं। ये घर परिवार की बात अलग है कि परिवार में बड़े बुजुर्ग हमें कोई भी किसी भी वर्ड से बुलाते हैं और हम उनका बुरा नहीं मानते क्योंकि उसमें कोई लाड़ प्यार छिपा होता है। बट यहाँ पर बात आ रही है बाहर की। अगर बाहर पे आपको कोई किसी भी गलत स्लैंग से बुला रहा है या कुछ भी जरा से आपके अगेंस्ट या कुछ भी गलत आपके प्रति बोला है, उसको उसी के लहजे में जवाब जरूर दीजिएगा। उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो थर्ड स्टेटमेंट आता है कि जब हम अच्छे से अर्निंग हो गए, जब हमारा कॉन्फिडेंस भी आई हो गया, तो यहाँ पर बात आ रही है कि कभी भी कोई भी हमारे प्रति कोई भी स्टेटमेंट बोला है, कोई भी बात कर रहा है या कुछ भी बोल दिया, तो वहां पर हमें उसकी बात का खंडन करना जरूरी होता है। जब हम कई बार किसी बात को रिफ्यूट नहीं करते, उसका खंडन नहीं करते या उस बात की काट नहीं करते, तो उसका मतलब ये होता है कि जो भी इल्जाम या जो भी आरोप प्रत्यारोप वो हमारे ऊपर कर रहा है वो बिल्कुल सही है और वाजिब है। तो यहाँ पर बात आ रही है कि जब हमारी वैल्यू दूसरों की नजर में नहीं है तो उन्हें सिखाना पड़ेगा कि भाई तुम ये जो कह रहे हो वो हम नहीं है और हम वैल्यूएबल हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि देना सीखें, यानी कि भगवान हमें इतना दे कि हम दूसरों को दे सकें, दूसरों को कर सकें, दूसरों की हेल्प कर सकें, ना कि हम दूसरों से कहें कि भाई मुझे हेल्प की जरूरत है, प्लीज मुझे फेवर कर दो, प्लीज मुझे कुछ कर दो, मुझे पैसे दे दो या मुझे अपना ये सामान दे दो। नो, नॉट एट ऑल। माय डियर फ्रेंड्स, भगवान से इतना मनाइएगा कि भगवान आपको इतना सशक्त बनाए, इतना सक्षम बनाए कि आपके पास सारी चीजें हों, आप काबिल हों और आप दूसरों को दें। सो माय डियर फ्रेंड्स, जिस दिन आपके पास होता है और जिस दिन आपकी देने वाली नीयत हो जाती है, उस दिन भी आप अपनी वैल्यू दूसरों से करवाना सीख जाते हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि जब आप किसी को देने का भाव रख रहे हैं, तो यहाँ पर एक चीज और है कि आप उसको प्यार से दीजिए। यानी कि यहाँ पर आपका सेक्रीफाइस वाला मोड नहीं आना चाहिए कि आप बहुत त्याग कर रहे हैं या आप अपना हिस्सा काट के दूसरे को दे रहे हैं। नो, नॉट एट ऑल। भगवान ने आपको बहुत दिया है और आपके पास वो चीज है, आप देने लायक हैं और आप दूसरों को देना चाहते हैं, इसलिए आप दे रहे हैं। इस तरीके की फीलिंग हमारे अंदर आती है, सो अपने आप ही हमारी वैल्यू बढ़ जाती है। साथ साथ फ्रेंड्स, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यू खुद करना सीखें। जिस दिन हम खुद को बहुत इज्जत देते हैं, खुद को बहुत कुछ समझते हैं, खुद को बहुत अच्छा समझते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, दूसरे भी हमें उसी तरीके से लेते हैं। सो यहाँ पर पहली चीज है कि खुद को हम किस रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे कहा जाता है, जैसा आप अपने आप को सोच रहे हैं, जैसा आप अपने आप को समझ रहे हो, जैसा देखने चाह रहे हैं, वैसे ही समाज में और लोगों में आपका प्रतिबिंब वैसा ही दिखना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले स्वयं को आपको उस तरीके का मानना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये तो आपने सुना ही होगा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिखी वैसी, यानी कि जैसा आप चाहेंगे वैसा ही प्रतिबिंब आपको दिखेगा। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, टफ डिसीजंस लेना सीखे। टफ डिसीजंस की जो बात आ रही है, यानी कि हमें अपनी लाइफ में जो चीज़ सही लगती है, जो चीज़ मुनासिब लगती है, उसी के अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेंगे। यानी कि हमें इसकी उसकी 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 परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ लोगों की हम परवाह करते हैं जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, लेकिन दुनिया में सबकी नहीं कि दुनिया वाले क्या सोचेंगे। सो यहाँ पर बात आ रही है कि जब आप टफ डिसीजंस ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको बोल्डनेस की भी ज़रूरत है कि जब आप
आपसे कोई सवाल कर रहा है, या जब भी आपको कोई छेड़ रहा है, या जब भी आपके ऊपर कोई कमेंट्स कर रहा है, जब भी आपसे कोई वाद विवाद कर रहा है, उसको दो टूक जवाब दे सकें कि भाई मेरी मर्जी, ये मेरे डिसीजन से, मेरी मर्जी है, मेरे ऊपर तो मेरी मर्जी चलेगी ही चलेगी। जिस दिन हम अपने डिसीजंस को दूसरों को इस तरीके से बताने लायक हो जाते हैं, माय डियर फ्रेंड, जिस अपोजिशन से हम लोग डरते हैं वो अपोजिशन नहीं होता है। लोग हमारी वैल्यू का ना उसी दिन सीख जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई वाकई बंदे में दम है। और एन एग्जाम्पल मैं आपको इस तरीके से बताना चाहूंगी कि सपोज किसी की एज 50s में है या 60s में है, वो लाइफ में बिल्कुल अकेले है, यानी कि वो सिंगल है या विडो है या विडोवर है, या जो भी चीजें हैं, उसको अपनी लाइफ में एक लाइफ पार्टनर चाहिए। अगर वो अपनी लाइफ में इस तरीके का कोई डिसीजन लेता है जो लोग नहीं ले पाते हैं, वो अपने आप में एक बोल्ड डिसीजन कहा जाता है और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन कहा जाता है। इस तरीके का कोई भी डिसीजन लेने का अधिकार सबका है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि खर्च करना सीखे। फ्रेंड, खर्च करना भी अपने आप में एक एटीट्यूड होता है। खर्च करना हर एक की बस की बात नहीं होती। अब आप कहेंगे कि ये तो अच्छी बात है, पहले कह रही है पैसा कमाओ, ये नहीं कह रही कि बचत करो। भाई बचत तो करो, सेविंग करना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ खर्च करना भी बहुत जरूरी होता है और दिखाना भी जरूरी होता है। यानी कि अगर हम कमा ही रहे हैं और केवल बचत ही बचत करते जा रहे हैं और अपने ऊपर खर्च नहीं कर रहे और दूसरों को दिखा भी नहीं और हम अच्छे से रहे भी नहीं, तो फिर फायदा क्या हुआ ये कमाने का। जो भी सुख हम भोग सकते हैं और जिन सुखों के हम हकदार हैं, उनको भी अवेल करिए, क्योंकि लाइफ में रोने धोने में कुछ नहीं रखा है, या लाइफ घिस घिस के जीने में भी कुछ नहीं रखा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर पैसा कमा रहे हो और लग्जरियस लाइफ मिल रही है ना, तो उसको भी अवेल करिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये जो यूनिवर्स है वहां पर गिव एंड टेक भी बहुत ज्यादा चलता है, यानी कि जो आप दोगे बदले में वो आपको मिलेगा। यानी कि जब आप दूसरों को वैल्यू देना सीख जाएंगे, तो लोग भी आपकी वैल्यू करना सीख जाएंगे। सो इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि हर एक की आप इज्जत करें, हर एक को मान सम्मान दें, बदले में आपको ये चीजें अपने आप मिलेंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा टेंच होके रहिए, यानी कि कुछ भी चलेगा, एटीट्यूड नहीं चलेगा। हमेशा अपने आप को साफ सुथरा, अच्छे से वेल ड्रेसअप होकर रखिए। उसकी जो ग्लो होती है, उसका जो चार्म होता है, माय डियर फ्रेंड्स, उसका मुकाबला कहीं नहीं होता है कि जब आप खड़े हो तो लोगों की नजरें आपसे ना हटें। सो माय डियर फ्रेंड्स, वहां पर वैल्यूएबल आप अपने आप हो जाते हैं। मिलाकर कहने वाली बात है कि भाई हमारा चार्म ही ऐसा है कि लोग हमें देखते रह जाए। सो फ्रेंड्स, होप आपको ये सारे पॉइंट्स पसंद आए होंगे और समझ में आ गया होगा कि वैल्यू कई बार अपने आप नहीं होती है, वैल्यू करवाना भी दूसरों को सिखाना पड़ता है। सो कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा इस वीडियो में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।